शशांक चक्रम सकरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहारवक्षस्थलकौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे जेठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत की कथा। निर्जला एकादशी को भीम एकादशी, पांडव एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। इस एकादशी का निर्जल व्रत करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के व्रत में भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की षोडशोपचार से पूजा और ऋतु फल आम, खरबूज आदि भगवान को पूजन में समर्पित करने चाहिए। मीठे जल से भरा हुआ घड़ा, छाता, पंखा, मिष्टान इत्यादि ब्राह्मण को दान करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए श्रवण करते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। वायुपुत्र भीम को छोड़कर चारों पांडव, माता कुंती और द्रौपदी ये सभी लोग एकादशी का उपवास रखते थे। वे भीम को भी एकादशी व्रत करने के लिए कहते थे, पर भीम उनकी बात नहीं मानता था और एकादशी को सदा की भांति भोजन कर लेता था। परिवार के अन्य जनों को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। एक बार भीम ने यह बात वेदव्यास जी से कही। भीम बोले, पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी के दिन व्रत रखते हैं और ये मुझसे भी इस दिन अन्न ना खाने को कहते हैं, परंतु मैं इनसे सच्ची बात कहता हूँ। भाई देखो, मैं भगवान की श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना कर सकता हूँ और दान आदि करने में भी मुझे कोई कठिनाई नहीं है, पर मैं भूखा नहीं रह सकता। बताइए मैं क्या करूं? व्यास जी बोले, भीम, यदि तुम यह समझते हो कि नरकवास बुरा है और स्वर्ग में रहना अच्छा है, तो तुमको प्रत्येक महीने की दोनों एकादशियों को उपवास करना चाहिए और उस दिन अन्न का त्याग कर देना चाहिए। भीम ने उतावलेपन से पूछा, पूज्यवर, मैं तो आपको बता चुका हूँ कि एक दिन तो क्या, मैं एक समय भी भोजन का त्याग नहीं कर सकता। अतः मेरे लिए पूरे दिन का भोजन ना करना बेहद कठिन है, क्योंकि मेरा नाम तो ब्रकोदर है। मेरे पेट की ज्वाला अधिक अन्न खाने से ही शांत होती है। हाँ, पूरे वर्ष में एक दिन तो मैं प्रयत्न पूर्वक भूखा रह सकता हूँ, व्रत रख सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो पूरे वर्ष में केवल एक दिन करना पड़े और उसे करने से मैं नरक जाने से बच जाऊं। व्यास जी भीम की बात सुनकर कुछ देर सोचने लगे, फिर बोले, वायुनंदन, वृष या मिथुन की संक्रांति में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है। उस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इसका निर्जल व्रत करना होता है। हाँ, आचमन के लिए थोड़ा सा जल ले सकते हैं, वह भी आधे तोले से अधिक नहीं हो। आचमन भी इसलिए क्योंकि इससे शरीर की शुद्धि होती है। 6 मासा जल से अधिक का सेवन करना इस दिन शराब पीने जैसा है। इस तिथि को भोजन नहीं करना चाहिए, इससे व्रत खंडित हो जाता है। सूर्य उदय से सूर्यास्त होने तक यदि मनुष्य जल ना पिए तो उसका 11 एकादशियों के व्रत के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और जो लोग द्वादशी को सूर्य उदय तक अखंड निर्जल व्रत रखते हैं, उनको साल की सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी के दिन सूर्य उदय से ही पूर्व जग जाना चाहिए। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भूखे ब्राह्मण को भोजन करा देना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के बाद स्वयं भी भोजन कर ले। व्यास जी ने अपने कथन की पुष्टि के लिए कहा, वत्स भीमसेन, मुझसे स्वयं भगवान ने कहा था कि निर्जला एकादशी के व्रत का पुण्य सभी तीर्थों के कर लेने और बहुत सा दान देने के बराबर होता है। एक दिन निर्जल व्रत करने से मनुष्य पापों से छुटकारा पा लेता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले प्राणियों को अपने प्राणांत के समय भयानक यमदूत दिखाई नहीं देते। भगवान के पार्षद स्वर्ग से आते हैं और उन्हें देव विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक को ले जाते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है
अतः प्रयत्न पूर्वक यह व्रत करना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत में 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप और गोदान करें तो और भी उत्तम है। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करके उनसे विनय करनी चाहिए। भगवान, मैं आज निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, अतः आज मैं भोजन नहीं करूंगा, अगले दिन ही भोजन करूंगा। इस व्रत को मैं श्रद्धा के साथ करूंगा, अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरे सब पापों को नष्ट कर दें। इस दिन स्वर्ण दान का भी बड़ा महत्व है। इस दिन तप, यज्ञ, पूजा आदि करने से जो फल प्राप्त होता है वह इतना अधिक होता है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस व्रत को करने वाला मनुष्य सदा के लिए वैकुंठ लोक में अपना स्थान सुरक्षित कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी को अन्न का सेवन करते हैं वे चांडाल के समान हैं और वे अंत में नरकगामी होते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति है कि इसे करने पर ब्रह्म हत्या करने वाले, शराब पीने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से बैर रखने वाले, झूठ बोलने वाले भी पश्चाताप पूर्वक इस व्रत को करें तो वह भी स्वर्ग को चले जाते हैं। व्यास जी ने आगे कहा, कुंती नंदन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं उनके कुछ कर्तव्य हैं, वे इस प्रकार हैं। सबसे पहले भगवान की पूजा करें, उसके बाद गोदान करें, ब्राह्मण को मिष्ठान और दक्षिणा दें, अन्न, वस्त्र, छाता, जूता आदि दान में दें। जो मनुष्य एकादशी के महात्म्य की कथा को प्रेम पूर्वक पढ़ता या सुनता है वे अवश्य ही स्वर्ग को जाते हैं। निर्जला एकादशी को भीम एकादशी, पांडव एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।